ओम अज्ञ- ओम करो। अज्ञानतिमिरन्ध यस। ओम चलो। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथपीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु वैष्णव कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। सो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ and I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the parents of our physics. पुण्यो गंधम पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. So how to realize Krishna, how to perceive Krishna in every point of our life. So can you start? Yes, Prabhu. The words Punyo Gandha refer to fragrance. Only Krishna can create flavor and fragrance. We can synthetically create some scent or fragrance, but these are not as good as original that occur in nature. When we smell a good natural fragrance, we can think, oh, here is God, here is Krishna. Or when we see some natural beauty, we can think, oh, here is Krishna. Or हरे when we कृष्णा. see सो जब भी हम सुगंध सूंघते हैं ना कोई भी, तो कृष्णा जो है ना वो अलग अलग पर अलग सुगंध ये निर्माण कर सकते हैं। आप देखोगे हर दो अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनकी सुगंध अलग होती है, एकदम सेम नहीं होती। और हम भी कुछ सुगंध क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन ओरिजिनल जैसा नहीं होता। जो नेचर में है जो सुगंध है वैसा हम कभी नहीं बना सकते। और जब भी हम कुछ ऐसा सूंघते हैं ना अच्छा, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे कृष्ण। और उसी तरह जब हम कोई नेचुरली देखते हैं कि कोई कुछ सुंदर चीज हमें दिखती है, तो हम लोग सोचते थे कि यहाँ पे कृष्णा है। तो इस तरह हम कृष्ण को हर एक चीज में देख सकते हैं। और कृष्ण ने हर एक चीज इतनी यूनिक बनाई है ना, अगर आप पेड़ को देखोगे ना, कोई भी दो पेड़ सेम नहीं दिखते। मतलब अगर आप देखोगे ना पत्ते वगैरह सब फूल फल जो भी है, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। जो आम का पत्ता है और जो नीम का पत्ता है अलग दिखेगा दोनों। उसी तरह पपाया से कोई भी पत्ता देखो अलग दिखेगा, इट्स नॉट सेम। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना, तो उसका फ्रेग्रेंस फ्रूट सब अलग बनाया भगवान। सो भगवान ने इतना यूनिक बनाया दैट वी कैन whenever we see something we can then उनको याद कर सकते हैं। सो आगे। something uncommon, powerful, or wonderful, we can think, here is Krishna. Or when we see any form of life, whether it be in a tree, in a planet, or an animal, or a human being, we should understand that this life is part and parcel of Krishna. For as soon as the spiritual spark, which is part and parcel of Krishna, is taken away from the body disintegrates. हरे कृष्णा. सो whenever we see uncommon thing, कुछ भी हमने ऐसा देखा जो अलग है, जो शक्तिशाली है और जो बहुत सुंदर है, जो अद्भुत है, तो हमें सोच सकते हैं यहाँ पे कृष्ण है। और इस तरह जब भी हम जीवन देखते हैं किसी में अंदर, चाहे वो पेड़ में है या कहीं पे हो, तो पेड़ पौधे कहीं पे या मनुष्य में है या इंसानों में, तो हमको समझना चाहिए कि ये जो जीवन है ये भी भगवान का ही अंश है।
और इसलिए ये जो स्पिरिट स्पार्क है ये भी भगवान का एक अंश है और भगवान से आया है। और इसलिए जब वो ज्यादा आता है तो जो अपना शरीर खत्म हो जाए, जैसे ये शरीर में से आत्मा चली गई तो हमारा शरीर समाप्त होता है। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। O son of Parth, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligence and the prowess of the powerful man। तो हमें समझना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं उसका जो ओरिजिनल सीड है वो भगवान से है। देखो इस दुनिया में अगर हम पूछेंगे ना मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो अनएंडिंग है, कोई बता नहीं सकता। लेकिन इससे पता होता है भगवान से मुर्गी आई है और भगवान ने मुर्गी बनाने के बाद उसके बाद अंडा आया। उसी तरह जितने भी पेड़ पौधे हैं सबका जो ओरिजिनल बीज भगवान ने दिया है और उसके बाद उसी से फिर नया बीज आते रहता है और चलता रहता है। तो इसीलिए भगवान जो है उससे ही जो है ओरिजिनल सब चीजें आई है, ये हमें समझना बहुत अत्यंत जरूरी है। नहीं तो इस दुनिया में नई चीज कैसे आएगी, अपने आप तो नहीं आ सकती और हम में से किसी तो बनाया ही नहीं है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान ने ये दी है। और जितनी भी बुद्धिमाता है हम में, जितनी भी बुद्धिमान शक्ति है वो भी भगवान से हमें आई है। और इसलिए इस बुद्धि को हमें लगाना चाहिए भगवान के श्लोकों को समझने के लिए, पठन करने के लिए, ये भगवता भागवतम समझने के लिए उसका हमें उपयोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और इस तरह जो ताकत है शक्तिमान लोगों में वो भी भगवान से आई है। और इसलिए इस ताकत को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हमें लोगों की रक्षा करनी चाहिए और उनका सेवा करके यूज करना चाहिए शक्ति को, ना कि गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तो इस तरह हम रह सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे। Here again, it is explicitly stated that Krishna is the life of all that lives. Thus, at every step, we can see God. People may ask, can you show me God? Yes, of course. God can be seen in so many ways. But if one closes his eyes and say, I shall not see God, then how can he be shown? In the above words, the word Bhijam means seed. That seed is proclaimed to be external Sanatanam. One इटर्नल। may eternal Sanatanam. One may see a huge tree, but what is the origin of this tree? It is the seed. That the seed is eternal. The seed of existence is within every living हरे entity. कृष्णा। The तो यह जो यहाँ पे ना बताया है कि कैसे कृष्ण से सब जीवन आया है, जो भी जीवन हम देखते हैं वो कृष्ण से आया है, नहीं तो कैसे आ सकता है। और इसलिए हम हर कदम कदम पे भगवान को देख सकते हैं। अभी देखो बहुत बार में लोग पूछते हैं क्या क्या आप मुझे भगवान दिखाओगे, तो मैं भरोसा करता हूँ भगवान पे, नहीं तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। तो भगवान को देखने के अलग तरीके है। और अगर कोई अपनी आंखें बंद करेगा और बोलेगा कि मुझे भगवान नहीं दिख रहा है, मैं भगवान देखूंगा, तो कैसे उसको भगवान दिखा सकते हैं। तो अगर देखो ऊपर दिखा है बीजम, बीजम का मतलब होता है सीड। और ये जो सीड है ये सनातन है। अगर आप देखोगे एक पेड़ में से हजारों सीड आते हैं और हजारों सीड जैसे बीज आते हैं और वो बीज से वापस हजारों पेड़ आते हैं। तो कैसा ये चक्कर चल रहा है और कैसा ओरिजिनल पहला सीड आया, ये कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। और इसलिए भगवान ने ये दिया, हमें समझना चाहिए। और इस तरह ये पेड़ की मौजूद हमें समझ में आती है। और उसके बाद ये जो सीड है ये भी इटर्नल है, यानी ये सीड हमेशा रहता है। और ये सीड जो है या बीज जो है हर एक जीव में है। तो ये हर एक जीव जो है ये सनातन है और हर एक जीव भगवान का अंश है। और हर एक जीव का एक ही मकसद होना चाहिए कि वापिस भगवान की प्रेममय सेवा करे। तो इसलिए इस तरह हमें सनातन धर्म यानी भगवान की सेवा करनी चाहिए। आगे पीछे हरे कृष्ण। The body itself may go through so many changes. It may develop within the mother's womb, come out as a small baby, and go through childhood and adulthood. But the seed, so that existence that is within is permanent. Therefore, it is Sanatanam. Imperceptibly, we are changing our bodies at every moment, at every second. But the bijam, the seed, the spiritual spark does not change. Krishna proclaims himself to be this eternal seed within all existence.
He is also the intelligence of an intelligent person. Without being favored by Krishna, one cannot become extraordinarily intelligent. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर आप देखोगे ना, हर इंसान के अंदर एक बीज है, और शरीर जो है बदलता रहता है। आप देखोगे, माँ के गर्भ में आता है शरीर, और उसके बाद बड़ा छोटा बच्चा आता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद उसका बचपन होता है, फिर बड़ा हो जाता है वो। लेकिन ये जो बीज है बदलता नहीं है, वो हमेशा रहता है, और इसलिए सनातन कहते हैं, इसलिए जीव सनातन है। और इस तरह हमारा जो शरीर है हर एक क्षण में बदलता रहता है, लेकिन जो बीज है वो आध्यात्मिक होने के कारण कभी बदलता नहीं है। और कृष्ण, इसलिए भगवान जो है वो कहते हैं कि ये जो बीज है ये सनातन है, ये हमेशा रहेगा। और तो और, जो हमारी बुद्धि भी है वो भी भगवान से आई है। अगर भगवान कृष्ण का इसमें हमें सहकार ना मिले, उनकी कृपा ना मिले, तो हम बुद्धिमान नहीं बन सकते। जैसे हमने बहुत बार देखा है, बहुत बुद्धिवान बुद्धिवान लोग भी है ना, कभी कभी अटक जाते हैं। क्यों? कृष्णा ने उनकी बुद्धि को अभी कुछ समय के लिए गायब कर दिया, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर भगवान की शक्ति नहीं है तो कोई भी बुद्धिमान भी नहीं बन सकता। और इसलिए हम जो भी करते हैं हमें भगवान का कृपा और भगवान का हाथ उसमें देखना चाहिए, ताकि हम अपनी भक्ति अच्छे से कर सके और भगवान को हर एक क्षण याद कर सके। हरे कृष्णा। Everyone is trying to be more intelligent than others, but without the favor of Krishna, this is not possible. Therefore, whenever we encounter someone with extraordinary intelligence, we should think that intelligence is Krishna. Similarly, the influence of one who is very influential is also हरे कृष्णा। Krishna. हम लोग देखते हैं कि सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, सबसे अलग दिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा ना हो तो ये संभव नहीं है। और इसलिए जब हम किसी को देखते हैं ना, जैसे बुद्धि बहुत ज्यादा हो, तो हमें समझना चाहिए कि ये बुद्धि कहाँ से आई, भगवान कृष्ण से आई है। और उसी तरह अगर किसका नाम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसका आकर्षण तत्व है, तो ये समझना चाहिए ये भी कृष्ण से आया है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am the sex life which is not contrary to religious principles, or Lord of the Bharatas। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं शक्तिमान की शक्ति हूँ, लेकिन उसमें क्या है, मैं रजोगुण और तमोगुण या ये नहीं हूँ। और साथ में ही जो मैथुन होता है वो भी मैं हूँ, लेकिन वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म के अनुसार मतलब क्या? किसी की किसी व्यक्ति की उत्पत्ति के लिए, या जो कृष्ण हमें बच्चा आएगा उसके लिए, बाकी सब चीजों के लिए नहीं है। हरे कृष्णा। The elephant and the gorilla are very strong animals, and we should understand that they get their strength from Krishna. The human being cannot acquire such strength by his own endeavor, but if Krishna so favor, a man can get strength to exceed the elephant thousands of times. The great warrior Bhim, who fought in the battle of Kurukshetra, was said to have strength 10,000 times that of an elephant. Similarly, desire or lust, kama, which is not against religious principles, should also be seen as Krishna. What is this lust? तो हम देखते हैं कि जैसे हाथी होता है, गोरिल्ला बहुत शक्तिशाली जानवर है। एक्चुअली हमारी तो कोई ताकत नहीं उनके सामने। तो समझना चाहिए कि जो शक्ति मिली वो भी कृष्ण भगवान से है, वरना देखो वो तो घास फूस खाते हैं। अगर देखोगे तो छोटी छोटी चीजें खाते, लेकिन उससे भी वो बहुत शक्तिमान हो गए, तो इसका मतलब वो शक्ति भगवान दे रहे। और हम जो है मनुष्य, वो कभी भी इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते कि हम हाथी से ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन कभी कभी भगवान जो है किसी पे कृपा करते हैं तो वो आदमी शक्तिशाली हो सकता है। जिस तरह इसमें भीमा का उदाहरण दिया गया है, तो भीमा जब कुरुक्षेत्र वॉर में लड़ते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। अभी ये 10,000 हाथी की ताकत का मतलब क्या है? समझो आप लाइन में एक हाथी लगा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लगा दो। तो पहले हाथी को उसने पंच मारा, ऐसा जोर से मुक्का मारा, तो 10,000वां हाथी गिर जाएगा।
तो इसको बोलते 10,000 हाथी की ताकत है। तो आप सोचो क्या ताकत होगी उनकी, क्योंकि पहले हाथी का तो पूरा क्या होगा भगवान जाने, अगर इतना जोर से मुक्का मारे कि 10,000 वाला हाथी गिर जाए। तो ये जो शक्ति है ये सिर्फ भगवान से मिली है। और उसी तरह काम क्या है, तो जो धर्म विरुद्ध ना हो उससे भी समझना चाहिए वो काम जो है वो कृष्ण है। और ये काम क्या है ये आगे इसमें बताएंगे। हरे कृष्णा। Lust generally means sex life, but here karma refers to sex life which is not against religious principle. They is to say sex for begetting of good children. If one can beget good Krishna conscious children, we can have sex thousands of times. But if he can only beget children who are raised in consciousness of cats and dogs, his sex life is to be considered irreligious. In religious and civilized society, marriage is intended as an indication that a couple is to engage in sex of begetting good children. Therefore, married sex life is considered religious and unmarried sex life is considered irreligious. तो काम का जनरल अर्थ है कि मैथुन का जीवन, और लेकिन यहाँ पे जो काम है वो मैथुन है जिससे वो धर्म के विरुद्ध ना हो। यानी अगर मैथुन भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, ताकि अच्छे कृष्ण भावनामृत बच्चों का जन्म हो सके। और इसलिए अगर कोई ऐसा कर सकता है तो हजारों बार भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा नहीं निकाल सकता तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी चेतना है वो कुत्तों और बिल्लियों की जैसी है, और इसलिए उसका जो मैथुन है उसको अधार्मिक कहा जाना चाहिए। और इसलिए जब किसी का शादी होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दंपति है वो मैथुन करें किसके लिए, ताकि अच्छे प्रजा या अच्छे बच्चे का जन्म हो सके। यही मेन कारण है। नहीं तो अगर कोई उसके बाहर वैवाहिक जीवन के बाहर किसी संबंध रखता है तो अधर्म माना जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू बुक्स ना, जो भी लिविंग रिलेशनशिप या जो भी आज के समय में चल रहा है एक्चुअली वो मान्यता प्राप्त नहीं है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो लिखा है वो। और इसलिए हमें इस सब में नहीं पढ़ के अपना धार्मिक जीवन से प्रॉपर जो है वही मार्ग अपना के आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। Actually, there is no difference between the sannyasi and the householder, provided that the householder's sexual activity are based on religious principles. हरे कृष्णा। तो एक्चुअली सन्यासी और गृहस्थ में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर गृहस्थ जो है वो भी धर्म के हिसाब से अपना जो भोग करना है वो करे और उस हिसाब से वो आगे बढ़े तो कोई समस्या नहीं है। यह चैवा सात्विका भाव रजसस्तामसश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। All states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am, in one sense, everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature. तो जो भी तीन गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये सब भगवान से आए हैं। ये सब वहां से आए हैं, लेकिन भगवान पे निर्भर नहीं है। और भगवान इन तीन गुणों के अधीन नहीं है, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं भगवान भी इस भूमंडल पे जन्म लेते हैं, कभी कृष्णा कभी कूर्मा वराह या अलग अलग अवतार में आते हैं। लेकिन ये कभी समझना नहीं चाहिए कि भगवान ने भी अगर जन्म लिया इस पृथ्वी पे तो वो भी तीनों गुणों के अधीन है। नहीं, वो स्वतंत्र है और वो सबके मालिक है, तो इसलिए वो इनके अधीन नहीं होते। लेकिन सारी जो प्रकृति है वो भगवान के अधीन है और उससे ही आवे उद्भव हुआ है। हरे कृष्णा। One may question Krishna in this way. You say you are sound, water, illumination, fragrance, the seed of all, strength and karma. Desire, does that mean that you exist simply in the mode of goodness? In the material world, there are modes of goodness, passion, and ignorance. Thus far, Krishna has described himself as that which is good, for instance, sex in marriage according to religious principles. But what about the other modes? Does not Krishna exist in them?
In answer, Krishna replied that whatever is seen in the material world is due to interaction of three modes of material nature. कोई कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप कहते हैं कि आप आवाज है, पानी का टेस्ट है, फिर हीट लाइट है, या सुगंध है, या बीज है, या तो शक्ति है, या तो जो काम है वो है। तो इसका मतलब ऐसा है कि खाली आप सत्व गुण में रहते हैं, बाकी गुणों में रहते नहीं है। तो ऐसा नहीं है, भगवान जो है वो तीनों गुण सत्व रजो तमो में रहते हैं। लेकिन जो कृष्णा ने क्या बताया है जो सही है, जो है अच्छा, वही वो बताया है। और इसलिए आ, जैसे इसमें दिया गया है कि अगर विवाह करते हैं तो धर्म के अनुसार करना चाहिए। तो बाकी जो रजोगुण और तमोगुण का क्या क्या कृष्ण वहां पे मौजूद नहीं है क्या? तो वो कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि जहाँ यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी दिखता है वो तीनों जो गुण है, सत्व रजस और तमो, इन तीनों के आपस में अलग अलग तरह के संबंध से होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति रहेगा ना, अगर हम देखेंगे ना, तो पूरा सत्वगुण ही नहीं होगा, थोड़ा रजोगुण तमोगुण होगा, या मिक्स होता है हमेशा कुछ भी देखेंगे तो। और इसलिए ये आपस में, ये तीनों गुण आपस में कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, ये आपस में लड़ते रहते हैं और हर व्यक्ति में रहते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। Whatever can be observed in is a combination of goodness, passion, or ignorance. And in all cases, these three states are produced by me because they are produced by Krishna. Their position is in him, but he is not in them. For Krishna himself is transcendental or to the three modes. Thus, in other sense, bad and evil things which are produced out of ignorance are also Krishna. When they are applied by Krishna, हरे how is कृष्णा। this? तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। तो जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण है और हर किसी का कॉम्बिनेशन है, ये सब भगवान से आया है। तो भगवान से सब कुछ आया, लेकिन भगवान उनमें नहीं है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि वो तीनों गुणों से ऊपर है, वो शुद्ध सत्व में है। और इसीलिए अगर देखा जाए, या खराब चीजें जो होती है या बुरी चीजें होती है, वो भी जो तमोगुण में होती है वो भी कृष्ण से ही आई है। और कृष्ण पे वो लागू होती है। तो ये कैसा है, इसका उदाहरण आगे देंगे, अभी हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। For example, an electrical engineer is producing electrical energy. In our home, we are experiencing this electrical energy as coldness in refrigerator or heat in the electric stove. But at the power plant, electrical energy is neither cold nor hot. The manifestation of this energy may be different for the living entities, but for Krishna, they are not different. Therefore, Krishna sometimes act on what appears to be the principle of passion or ignorance. But for Krishna, there is nothing. But Krishna just as for the electrical engineer, electrical energy is simply electricity and nothing else. He makes no distinction that this is cold electricity or that is hot electricity. Everything is being generated by Krishna. हरे कृष्णा। Indeed, the Vedanta तो जब हम इसका उदाहरण देखते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है ना, वो क्या देखता है, इलेक्ट्रिकल जो शक्तियां है वो कैसे काम करती है। तो हमारे घर में कभी कभी क्या देखते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्टोव है गर्म हो गया। तो शक्ति तो एक ही जगह से आई है ना, और शक्ति ना ठंडी ना गर्मी गर्म है। लेकिन ये शक्ति का जो उद्भव होता है वो कभी कभी अलग अलग जीवों में अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कृष्ण के लिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में ज्यादा फर्क नहीं, उनके लिए सब समान है और उनसे सब उत्पन्न होता है। और इसीलिए जब भी कृष्ण कुछ कार्य करते हैं तो समझ में कभी कभी लगता है ऐसे कि वो रजोगुण तमोगुण में काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए तीनों गुण से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी खाली इलेक्ट्रिसिटी है,
वो एक एक शक्ति है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसा सोचता नहीं है कि कोल्ड इलेक्ट्रिसिटी या हॉट है, इसे गर्मी हो गया बड़ी होगी। तो इस तरह वो कुछ भी भेदभाव नहीं करता। वैसे भगवान भी जो है वो कुछ भी भेदभाव नहीं करते। और इसलिए सब कुछ जो रजो तमो और सतो सब है वो भगवान कृष्ण से आया है। तो वेदांत सूत्र जो है वो कहता है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि यस्य अत। तो ये भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है 1.1.1 कि सब कुछ भगवान से ही आया है। और इसलिए जो भी हम देखते हैं, जो भी अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं या समझते हैं कि बुरा है अच्छा है, वो भी सब भगवान से ही आया है। और इसलिए हमें उनसे देखना चाहिए। और हम अधिकतर बार क्या होते हैं, इस भौतिक जगत में कंडीशन हो जाते हैं, कोई सत्व में कोई रजो में तमोगुण में। लेकिन ये जो कृष्णा है वो इस तरह उसमें बनते नहीं है। और इसीलिए उनके लिए कुछ भी बुरा या अच्छा कुछ भी नहीं होता। हमारी इस व्यवस्था में जब हम बंधे हुए हैं तो इसलिए हम द्वंद्व में रहते हैं, सुख दुख ठंडी गर्मी सब कुछ। लेकिन उनके लिए सब कुछ समान है, सब कुछ एक है। और इसलिए एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर हिम। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान और हम में ये फर्क है और वैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। तो हम लोग आगे का जो द रोड्स ऑफ फुलिश एंड द वाइज जो है कल देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कुछ डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे विराम देंगे। प्रभु जी, कृष्णा इज अ इंटेलिजेंस ऐसा एक ऊपर लिखा हुआ था। हाँ। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे क्या? वो मेरे को नहीं समझा कि कृष्णा इंटेलिजेंस कैसे है। अरे जो भी हमारी इंटेलिजेंस कृष्णा से आई है। मतलब जो भी बुद्धिमान लोग देखते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई बड़ा साइंटिस्ट है, तो जो भी वो इन्वेंट कर रहा है, जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसकी जो बुद्धि है वो भगवान कृष्ण से आई है। उसकी उसको वहां से बुद्धि मिली है। दैट ओके। इज इट मीन। तो इसलिए हम देखते हैं ना, कोई कोई बुद्धू में रहता है, कुछ आता नहीं है। तो इसका मतलब हाँ। भगवान ने उसकी बुद्धि ले ली है। अगर आप देखो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, दिमाग के हिसाब से सेम दिखते हैं, लेकिन कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। कई समान बुद्धिमान नहीं होते। तो इसलिए ये जो बुद्धि है ये भगवान हमें प्रदान करते हैं। और ये कौन से अध्याय में है भगवद गीता के? 15.15 में आता है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कि मुझसे स्मृति आती है, ज्ञान आता है और वापस अपोहनम यानी भूल भी जाते हैं कभी कभी जब जरूरत है कभी। तो इस दोनों मेरे से आ रहा है ये वो बताते हैं। ठीक है। तो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस भी भगवान देते हैं क्या? मतलब स्पिरिचुअली अगर कुछ करना है हमें। स्पिरिचुअल में अगर आप देखोगे इंटेलिजेंस का मतलब होता है गुड क्वालिटीज। अगर आप देखोगे इंटेलिजेंस या मेमोरी का मतलब गुड, उसमें ऐसा लिखा नहीं है 700 श्लोक आना चाहिए होना चाहिए। अमानित्वम अदम्बित्वम शांति रजोम ऐसा सब क्वालिटीज लिखी है। ह्यूमिलिटी हाँ। प्राइडलेस ये सब क्वालिटीज अगर आई तो मतलब आदमी बुद्धिमान है। ओके। तो ये आएगा भगवद्गीता में, हम लेंगे वो बुक भी लेंगे। जैसे अपनी छोटी बुक्स धीरे धीरे खत्म होगी तो हम वो सब बड़ी बुक्स भी लेंगे। और जैसे मैंने बताया आई थिंक लोगों को कि अगर आप सबकी इच्छा है तो हम आई थिंक 10-15 मिनट और टाइम बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट टाइम से। बिकॉज अभी इसमें बंद नहीं होगा। जो पहले समस्या आ रही थी 40 मिनट में बंद हो जाता है, वो इसमें अभी समस्या नहीं आएगी। तो अगर सबकी इच्छा है तो एक बार ललित प्रभु सबको ग्रुप में पूछ लेंगे, अगर कुछ टाइम 10-15 मिनट बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।